जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस ब्यूरो में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे 10वीं के भूगोल के अध्याय 4, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। और बारी-बारी से हम सभी थ्योरी को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। परि प्लस वाहन। परि प्लस वाहन। परि का अर्थ होता है वहन करना, अर्थात ले जाना। चूंकि जब व्यक्तियों का या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ना, तो उसे ही परिवहन के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर प्रश्न आ रहा है परिवहन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भारत में परिवहन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला हो गया सड़क मार्ग, दूसरा हो गया रेल मार्ग, तीसरा हो गया जल मार्ग, चौथा हो गया पाइपलाइन और पांचवा हो गया वायु मार्ग। तो बारी बारी से हम लोग सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, पाइपलाइन और वायु मार्ग को देखेंगे। सड़क मार्ग क्या है? सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सुगम साधन होता है और इसका प्रयोग दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। भारत में 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसलिए इसको याद रख लेना है कि पूछेगा कि भारत में कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो 33 लाख। NH1 अमृतसर से दिल्ली को जोड़ती है। अमृतसर से किसको जोड़ती है? दिल्ली को। और NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। NH2 किसको जोड़ती है? दिल्ली से कोलकाता की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या A1 अमृतसर से होते हुए कारगिल के रास्ते लेह लद्दाख तक जाती है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व नागपुर सड़क योजना के तहत अंग्रेजों ने सड़कों के विकास के लिए विशेष रूप से काम किए थे। सड़कों के विकास के लिए अंग्रेज के द्वारा नागपुर सड़क योजना के तहत सड़कों का विकास किया गया था। अब प्रश्न आ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध इसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता DMC के, इसको शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं, D से दिल्ली, M से मुंबई, C से चेन्नई और K से कोलकाता को जोड़ने का काम किया जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है सड़कों के विकास से है। और मुख्य रूप से 4 महानगर को जोड़ने का काम करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। प्रादेशिक वितरण क्या है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है और इसकी कुल लंबाई 2.70 लाख किलोमीटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है और उसके बाद तीसरा स्थान पर उड़ीसा आता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है। वाराणसी को कहाँ से जोड़ती है? किसको जोड़ती है? कन्याकुमारी से जोड़ती है। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। सड़कों के प्रकार नागपुर सड़क योजना के तहत पहली बार सड़कों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, फिर जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। अर्थात सड़कों के प्रकार के तहत नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत पहली बार देश में सड़कों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा हो गया राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग है क्या? तो राष्ट्रीय राजमार्ग इसके तहत देश के विभिन्न भागों, प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है और यह देश का सबसे लंबा राजमार्ग होता है। एक्सप्रेसवे इसके द्वारा कम समय में गंतव्य स्थान तक, अर्थात जहां जाना चाहिए व्यक्ति को वहां तक पहुंचने का काम किया जाता है। इसका उद्देश्य सड़कों का निर्माण, इस पर गाड़ियों की गति अधिक होती है और टोल टैक्स भी देना पड़ता है। इसे ही एक्सप्रेसवे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि
राजमार्ग क्या है? राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम जब किया जाता है ना, तो उसे ही राजमार्ग के रूप में हम लोग जानते हैं। राजमार्ग के रूप में हम लोग जानते हैं, और इसकी देख-रेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तीसरा आ रहा है कि जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को जोड़ने का काम करती है, और देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है, और इन सड़कों का देख-रेख राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। प्रश्न आ रहा है 4, और ग्रामीण सड़कें हम लोग को पढ़ना है, तो ग्रामीण सड़कें है क्या? इसको देखते हैं। ये सड़कें भिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, तथा इसके अंतर्गत देश की जो कुल सड़कों का 80% भाग शामिल किया जाता है, और इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या हेडिंग है सीमांत सड़कें क्या है? तो राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक होता है। अब भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछ देगा कि सीमांत सड़कें पर सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 ईस्वी में। रेल मार्ग, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटकर देखा गया है। 17 जोन या क्षेत्र में बांटकर देखा गया है। रेलवे क्षेत्र और मुख्यालय को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। फिर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। उसके बाद आता है उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। भारतीय रेलवे की विशेषता क्या है? तो 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तेज गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करती है। ये भारतीय रेलवे की विशेषता कहलाती है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जाती है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों में लगाए जाते हैं। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में क्या सुरक्षा कवच या एसीडी की व्यवस्था भी की गई है। 1 अगस्त 1947 ईस्वी में रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा की योजना की शुरुआत की थी। रेल यात्री बीमा की योजना की शुरुआत की थी। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है। तो मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। ये भारतीय रेलवे की विशेषता है। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ी रूस के बाद भारत में ही चलाई जाती है। ये भारतीय रेलवे की विशेषता है। पढ़ेंगे हम लोग पाइपलाइन मार्ग क्या है। पाइपलाइन का प्रयोग तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम के साथ गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। गैस को पहुंचाने या ले जाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मरुस्थलों, जंगलों और समुद्रों तथा मैदानी भागों में तरल पदार्थों का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन का वितरण, भारत में पाइपलाइन को 2 भागों में बांटकर देखते हैं। एक हो गया लेकर के आपको तेल पाइपलाइन में कच्चा तेल और तेल उत्पादक पाइपलाइन को हम लोग देखते हैं, और गैस पाइपलाइन में हो गया आपको एलपीजी पाइपलाइन और एचपीजे पाइपलाइन को हम लोग देखते हैं। वायु मार्ग क्या है? तो यह परिवहन का सबसे महंगा साधन होता है तथा यह तेज गति वाला साधन होता है। इसका प्रयोग लंबी दूरी और आरामदायक यात्रा के लिए किया जाता है। कम समय में इसका प्रयोग
के लिए इसको हम लोग उपयोग करते हैं, वायु मार्ग का उपयोग करते हैं। भारत में वायु मार्ग का आरंभ 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की यात्रा से छोटी दूरी से उड़ान भर के की गई थी और 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। 1947 ईस्वी के बाद अब तक देश में 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का काम कर रही है। वायु परिवहन का काम कर रही है 21 बड़ी कंपनियां। प्रश्न आ रहा है कि भारतीय विमान निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 8 दिसंबर 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना गया। तो इंडियन एयरलाइंस का नाम केवल इंडियन कब रखा गया? तो 2005 ईस्वी, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 ईस्वी, आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से अगर पूछ देगा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास कितना लंबी समुद्री तट उपलब्ध है? तो 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तट उपलब्ध है और भारत में कुल भरे 12 बंदरगाह पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। संचार क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। पढ़ेंगे हम लोग किसी भी संदेशों को, मैसेज को आदान प्रदान भेजने और प्राप्त करना ही संचार कहलाता है, अर्थात कम्युनिकेशन कहलाता है। चूंकि वर्तमान समय में इसका प्रयोग घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। सबसे पहले 1837 ईस्वी में भारत में डाक सेवा का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की भी स्थापना की गई थी। ये भी बात अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विभिन्न डाक चैनल क्या है? तो राजधानी चैनल के अंतर्गत नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पत्रियां का प्रयोग किया जाता है। पीले रंग की पत्र पेटियां का प्रयोग राजधानी चैनल के लिए की जाती है। फिर प्रश्न आ रहा है कि मेट्रो चैनल क्या है? तो बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध है और इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटियों में डाला जाता है। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। दस्तावेज चैनल समाचार पत्रों और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा को उपलब्ध किया गया है। बाहरी चैनल क्या है? यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। व्यापार चैनल क्या है? तो यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। प्रश्न है कि इंटरनेट क्या है? तो अमेरिका में सबसे पहले 1969 ईस्वी में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। व्हाट्सएप, इसकी खोज 2009 ईस्वी में ब्रियन एक्सन एवं लेरी पेज के द्वारा की गई थी। जॉन कॉर्न के द्वारा किया गया था। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। प्रथम मोबाइल मोटोरोला था, जिसका वजन 250 केजी था, अर्थात प्रथम मोबाइल के रूप में हम लोग मोटोरोला को जानते हैं। सिम कार्ड खोजकर्ता मार्कर डेवरिएंट थे। फेसबुक के आविष्कारक मार्क जुकरबर्ग है। गूगल का आविष्कारक लेरी पेज और सर्गी ब्रिन है। यूट्यूब का आविष्कारक जावेद करीम ने 2005 ईस्वी में यूट्यूब की स्थापना की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अध्याय 5 को बहुत जल्द लेकर के इसी चैनल पर। तब तक लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अध्याय 5 और अन्य वीडियो जो भी इस चैनल पर डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।